घनश्याम शर्मा जी वेलकम करेंगे। तालियां बोलो राजाधिराज श्री दक्ष प्रजापति। काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, महर्षि रविदास जी की जयंती, यानी सभी महापुरुषों की जयंतियाँ जो है वो सरकारी स्तर पर मनाई जाती है। इसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो है वो भिवाड़ी के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और स्टेट के अनेक मंत्रीगण विधायकगण उसके अंदर हिस्सा लेंगे। और इसी के निमंत्रण के लिए आज भिवाड़ी के अंदर आया हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बैठक के लिए केवल कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि उनके ड्यूटियाँ लगाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रचार करने का काम करें। आज मैं समझता हूँ कि 1000 के करीब से भी ज़्यादा 1800 से ऊपर का हॉल है, ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो जिस तरीके से बहुत ही जोश लोगों के अंदर है, और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश भर से उस दिन भिवाड़ी के अंदर हजारों की संख्या में आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत भी करेंगे, इस बात के लिए कि उन्होंने एक नई परंपरा चलाने का काम किया है कि सभी जो जातियों के महापुरुष है उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। इसी के लिए आज विशेष तौर से भिवाड़ी का देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाहे BCA को और BCB को भी अब तो चाहे पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने की बात हो, चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियाँ देने की बात हो, ये वंचित वर्ग है जो खासकर जो प्रजापति समाज में उसी में आता है जो BCA में, चाहे वो प्रजापति है, चाहे वो खत्ती है, लुहार है, तेली है, धोबी है, मणियार है, तमाम जातियाँ वो जातियाँ हैं जो वंचित वर्ग की हैं। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में न्याय मिल रहा है, फिर भी जो भी मांग जो समाज की तरफ से जो समाज के लोग बताएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री महोदय दार दिल के हैं, बड़े हंसते हंसते वो जो है सबकी मांग पूरी करने का काम जो है। सर, हरियाणा प्रदेश में 300 के करीब ठेके ऐसे हैं जिनकी बोली नहीं हुई, 3 से 4 ठेकेदारों को गोली मारी थी। यानी ये गैंगस्टर जो है पूरे प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। क्या राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दे दिए हैं कि अभी जो कड़ी कार्रवाई कोई भी अगर कोई क्राइम करने वाला है उसके खिलाफ होगी और अपराधी या तो हरियाणा छोड़ जाएंगे या फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाए। वैसे चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकती, उनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाए वो गुंडों को बाहर करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के सपने तो बहुत से लोग ले रहे हैं, लवेश सिंह जी ने। ये तो प्रजातंत्र है, किसी के कहने से नहीं, प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री हो। लोगों ने यह फैसला कर दिया कि नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लोगों के बनाए हुए। सर, तो अगर कांग्रेस के संगठन की बात करें तो उन्होंने डेडलाइन दिया कि 30 जून तक उनका समर्थन खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व भी हरियाणा के अंदर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, उनके अलग अलग गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई और है रणदीप जी का है, और आपस में उनकी कोई समानता नहीं है। इसलिए कांग्रेस बिखराव की तरफ है, कांग्रेस निरंतर दिनों दिन और गर्त में जा रही है। सर, मनोहर पटेल ने कहा कि उनके संपर्क में कांग्रेस के 2-3 MLA हैं। आज
कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरह आना चाहते हैं और इसलिए आज आदरणीय बड़ोली जी हमारे अध्यक्ष हैं, इसी तौर पे उनसे संपर्क साधा होगा। तो बड़ोली जी के इस बयान पर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त वाली पार्टी है, हमने कंपनियों को खरीदती है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको न खरीद की जरूरत न फरोख्त की जरूरत। प्रजातंत्र में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के अंदर अपने जो 10 साल तक कार्य किए उनको लेकर के गए और लोगों ने हमें बहुमत देने का काम किया। सर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में आपने कहा था भी सभी खड़े भर दिए जाएंगे अगले 15 से 20 दिन, उसकी क्या स्थिति है? बरसात का सीजन आने वाला है, क्या निश्चित कहेंगे? रूप से पूरे युद्ध स्तर पे हमारा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है। तकरीबन हर जगह पे गड्ढे भरने का काम किया है। पहले भी कहा था जैसे कुछ एक जो रोड है वो ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके गड्ढे भरे नहीं जा सकते, उनको हमने अपने इस साल के वर्ग में लेकर के और उनको प्रोसेस में डाल दिया। कई टेंडर हो रहे हैं, कईयों के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेज दिया। आपने सर 15 दिन लास्ट डेट बताई थी और उसके बाद गड्ढे भरने के लिए थे, गड्ढे भरने के लिए वो आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने गड्ढे भरने का काम किया। चुके हैं सारे मांगे ऑलमोस्ट। ठीक है, धन्यवाद।